वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम इसके कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो लास्ट में कि न्यूमेरिकल रह गया था, आइए उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एक स्क्वायर है ABCD और उसमें 4 चार्जेस रखे हुए हैं वर्टिसेस पे, और उस स्क्वायर की लेंथ कितनी है एक साइड की L। तो मान लीजिए एक चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है +Q। तो इस पर कितना फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स हमें ये निकालना है इस पर। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे ये A चार्ज -2Q है। तो कॉन्सेप्ट पे हमें रहेगा कि कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि जिस चार्ज पे हम फोर्स निकालते हैं उस पर हम देखेंगे, और ये देखेंगे किसकी वजह से निकालना है। तो जैसे -2Q की वजह से निकालना है Q पे चार्ज फोर्स, तो ये -2Q करेगा, इस +Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम इसका फोर्स इधर ड्रॉ करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे हम जब मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे F, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2Q इंटू Q अपॉन में इस स्क्वायर के डायगोनल की हाफ लेंथ। तो हाफ लेंथ जो भी यहाँ पे आएगी, मान लीजिए रूट, अगर ये L है ये L, तो डायगोनल √2L आता है। हाफ करेंगे तो L/√2 हो जाएगा। तो L/√2 हो जाएगा यहाँ पे ये। तो इतना जो फैक्टर है ये Q अपॉन L/√2, ये इस चार्ज में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फोर्स लेट करें, कितने फोर्स ये अट्रैक्ट कर रहा है, उसको एक न्यूमेरिकल डेटा पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 चार्ज है तो उसको 2F से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसा हम इसलिए करें ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। ऐसे ये -2Q चार्ज अगर हम देखें तो ये भी क्या कर रहा होगा, माइनस का, ये प्लस का है, तो इसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम वही, अगर ये 2Q है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी 2F के टर्म्स में आएगा। ऐसे ये C वाला चार्ज +Q है, ये क्या कर रहा होगा, इसको पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसको ये रिपेल करेगा। तो इसका फोर्स F आ जाएगा यहाँ पे, F क्योंकि मैग्नीट्यूड Q इंटू Q हो जाएगा। इसी तरह से ये -6Q, ये +Q, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो निगेटिव चार्ज की वजह से ये 6F आएगा यहाँ पे, क्योंकि 6Q इंटू Q करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो 6 आएगी यहाँ पे बाहर। तो इस तरह से हमने सारे इस पर फोर्स ड्रॉ कर लिए। अब हमें नेट फोर्स देखना है। अब नेट फोर्स देखेंगे, जैसे ये 6F है और ये 2F है, तो ये 6F से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स बड़ा है, ये छोटा। तो हम क्या करेंगे, 6F से 2F सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन इन दोनों की वजह से इधर आ जाएगी 4F। ये हम कैसे निकालेंगे, 6F माइनस 2F करके। ऐसे ये इधर देखें हम, तो ऐसे ये इनका रिजल्टेंट हमने देख लिया कि इधर 4F आया। ऐसे ही F और 2F ये सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं एक लाइन के अलोंग, तो ये ऐड होकर हो जाएगा 3F। अब हम क्या देखेंगे कि अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम देखेंगे जैसे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनना होगा। तो 90 डिग्री पर जब बनना है तो यहाँ पे जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे F नेट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4F का स्क्वायर 3F का स्क्वायर प्लस 2 4F 3F cos 90। cos 90 जीरो होता है, तो ये फैक्टर हो जाएगा पूरा जीरो हमारा। बचेगा ये 16F स्क्वायर और 3F स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, 3 3 9, 16 और 9 25F स्क्वायर। इस तरह रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5F। अब हमें ये F नेट की वैल्यू आ गई। तो अगर MCQ में इस तरह से अगर कभी रिप्रेजेंट करा तो हम आंसर इस फॉर्म में टिक करेंगे। अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में तो हम ये F की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब जैसे जो केवल F होगा हमारे पास, उसकी वैल्यू आएगी ये सभी वाले चार्जेस में। वो तो केवल मैंने केवल इसके लिए लिखा था, Q L/√2। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे F की वैल्यू, तो हमारे पास बन जाएगा 5Q इंटू Q, और ये हमारे पास बन जाएगा L/√2 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर, 2 रेसिप्रोकल होकर ये Q इंटू Q अपॉन में L स्क्वायर। तो देखो 5 10Q इंटू Q अपॉन में L स्क्वायर। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन दो के वेक्टर्स के बीच में इस तरह से होगी यहाँ पे डायरेक्शन। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। हमने ट्राइंगल के केस देख लिए, स्क्वायर्स के देख लिए,
और देखते हैं इसमें क्या पॉसिबल केस बनते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे 3 चार्ज रखे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें मान लीजिए एक +q चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है इसने, फाइंड एफ नेट ऑन +q एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे इस पर फोर्स निकालेंगे हम, जैसे +q है, इस वाले चार्ज पे जब फोर्स लगाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर रिपेल करेगा F फोर्स से। इसी तरह से हम जब इस वाले चार्ज की वजह से निकालेंगे इस पर फोर्स, तो ये भी इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा F फोर्स से। अब है क्या, जैसे ये +q चार्ज है और ये +q है, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिस्टेंस यहाँ से सेंट्रॉइड से इस वर्टिस तक की इक्वल रहेगी। तो ये सारे केस में रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है सभी के लिए, तो जो फोर्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ऐसे ये A वाला चार्ज क्या करेगा, इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, तो ये भी फोर्स F लगाएगा। तो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब हमें यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है इनका। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे 3 फोर्सेस अगर हम देखें, ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, ये दो किसी इंक्लाइंड पे होंगे और ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड होंगे। तो हम मान लीजिए इन 2 फोर्सेस के बीच का रिजल्टेंट अगर निकालना चाहें तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए कितना होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर इधर देखें और यहाँ परपेंडिकुलर देखें इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर होकर ये 90 डिग्री एंगल होंगे और इक्विलेटर की वजह से ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 90 + 90 और ये 60, ये हो जाएगा 90 + 90 180, 180 और 60 अगर हम ऐड करें हो जाएगा 240। चारों एंगल अगर 360 में से सब्ट्रैक्ट करें हम 240, तो मेरे पास आएगा 0, 6 से 4 2, 3, ये हमारे पास 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। मतलब ये जो 2 फोर्स है हमारे पास, ये 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है। और जब हम इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमारा F ही आएगा और वो इस डायरेक्शन में जाएगा इस तरह से। तो F आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये F। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड में है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिजल्टेंट को, मतलब एक दूसरे फोर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसमें भी हमारा F नेट जो निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट भी F कैसे निकालेंगे, ये F वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम रिजल्टेंट वाला, कि यहाँ पे F², ये F² और यहाँ पे 2F1 F2 यानी कि F² और ये cos 120 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करें cos 120 की वैल्यू रख के, तो ये हमारा F निकल के आएगा। तो इससे ये अपोजिट डायरेक्शन आने के लिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे हमारे पास F नेट की वैल्यू हो जाएगी 0। यही कॉन्सेप्ट हमें इस हेक्सागन पे अप्लाई करना है कि जैसे ये वाला मान लीजिए यहाँ पे +q एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, सभी फोर्स की वजह से हम इस पर फोर्स देखेंगे। मान लीजिए ये वाला इधर फोर्स लगाएगा F, तो ये वाला चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जो कि एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ये वाला चार्ज होगा, इस पर इधर फोर्स लगाएगा F और ये वाला चार्ज इसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा F, ये एक दूसरे को इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ये वाला चार्ज इधर लगाएगा फोर्स F और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इसके अपोजिट में F, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये भी हमारा F नेट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी केसेस हमारे पास बनेंगे जिनमें मतलब सिमेट्री है, भाई ये सिमेट्रिक फिगर है, ये भी सिमेट्रिक फिगर है, ये भी सिमेट्रिक फिगर है, तो इस केस में हम इसी तरह से नेट फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट ये 2 केस हम और देखते हैं, एक स्क्वायर और एक हेक्सागन। इसी से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हमने भी पीछे देखे थे, लेकिन ये केस भी वैसे ही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे पीछे जो मैंने अभी स्क्वायर, ट्रायंगल और हेक्सागन ड्रॉ करा था, उसमें F नेट सेंटर पे जो चार्ज रखे थे उन पे 0 आ रहा था, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा सेंटर पे। देखते हैं कि मतलब 0 यहाँ पे क्यों नहीं आएगा। अब जैसे ये ABCD एक स्क्वायर है, तो अब हम इस वाले चार्ज पे F नेट अगर निकालें तो हम देखेंगे ये +q है,
तो प्लस क्यू इस पर यहाँ पे फोर्स लगाएगा इस तरह से एफ, और ये वाला प्लस क्यू है ये इस पे लगाएगा इस तरह से यहाँ पे एफ फोर्स। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट, तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे फोर्थ जो ये कॉर्नर है यहाँ पे सी वाला, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस नहीं है रखा हुआ, तो यहाँ पे कोई चार्ज है तो इस पर कोई फोर्स लगेगा सी की वजह से, लेकिन ए पे चार्ज है तो ये वाला पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा इधर एफ फोर्स लगाएगा इस पे। तो जो नेट फोर्स होगा हमारे पास वो इस वाले फोर्स की वजह से आएगा। इन दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल आउट कर जाएगा, लेकिन ये जो सी की तरफ फोर्स लग रहा है टुवर्ड सी, इसकी वजह से यहाँ पे एफ नेट आएगा, और हम इस एफ नेट की इस फोर्स की वैल्यू लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू कैपिटल क्यू और अपॉन में आती है चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो जैसे अगर लेंथ एल है ये भी एल होगी, पाइथागोरस से पूरा डायगोनल निकालेंगे √2l आएगा, और सिर्फ हाफ करेंगे तो l/√2 आएगा और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इसकी डायरेक्शन देख के और उसका हमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे पहले देखें कि तीनों कॉर्नर पे चार्ज है कि चारों पे चार्ज रखा हुआ है, फिर फोर्सेस की डायरेक्शन स्टॉक करें, फिर देखें नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर जीरो है तो जीरो लिखें, अगर कोई फोर्स आ रहा है तो उसकी वजह से उसका हमें मैग्नीट्यूड वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे ये वाला केस है हेक्सागन का। इसमें देखिए ये जो एक वर्टिसेस है इस पर चार्ज प्लेस नहीं है करा हुआ, तो ये भी उसी तरह से मान लीजिए ये जैसे चार्ज है ये इधर फोर्स लगाएगा इस पर एफ, ये वाला इधर लगाएगा फोर्स एफ, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। ऐसे ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये वाला जो चार्ज है वो जब इस पर फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स लगाएगा हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज है नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में इसके अपोजिट में कोई फोर्स आए इसको कैंसिल करे, तो इसका हमें फोर्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से ये एफ। तो इसका मैग्नीट्यूड जाएगा यहाँ पे के क्यू और ये हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल क्यू, और यहाँ पे जो भी हम डिस्टेंस लेंगे, मान लीजिए इसको मैंने आर ले लिया, यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस है, तभी यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे। तो बहुत केयरफुल रहना कि चारों वर्टिसेस पे चार्ज प्लेस है कि कहीं पे कोई प्लेस छूटी हुई है, तो उस अगर कहीं छूटी हुई कोई प्लेस है चार्ज पे तो हमारा एफ उधर ही जाएगा और उसी डायरेक्शन में जो फोर्स आए उसकी हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे।